श्री राम। सभी को मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाई लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में माता सीता जी का गौरी वंदना सुना था। चलिए आज की वीडियो में हम सुनते हैं पार्वती जी का सीता जी को वरदान देना और श्री राम जी द्वारा सिय मुख शोभा वर्णन, दोनों एक साथ ही सुनते हैं। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। जानी गौरी अनुकूल सियहिए हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। अर्थात गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कह नहीं सकते। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। अर्थात हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब कुछ भी अच्छा घटना होता है तो जो औरतों की होती है आंख उल्टी तरफ की वो फड़कने लग जाती है। तो फिर वही बता रहे हैं कि बाएं अंग सीता मैया के फड़कने लगे और उनको एक स्थिरता मिल गई थी कि अब मुझे गौरी जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो अब मैंने जिन्हें अपने मन से उन्हें वर माना है वही मेरे वर होंगे। हृदय सराहत सियलो नाई गुर समीप गवे दो भाई। राम कहा सब कोसिक पाही सरल स्वभाव चुवत चल नाई। अर्थात हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री राम जी चंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, वे सीधे स्वभाव के हैं। छल तो उन्हें आता ही नहीं है और छल उनके दिल को दूर दूर तक छू भी नहीं सकता। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि आशीष दुबाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे। अर्थात फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाई को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हो गए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी लगे कहन कथु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। अर्थात श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि ससी उयऊ सुहावा सिय मुख सारी से देख सुख पावा। बहुरी विचार की न मन माही सिय बदन समय कर नाही। अर्थात उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता का मुख के समान देखकर सुख पाया। जब चंद्रमा उदय हुआ तो श्री राम जी अपने मन को समझा लेते हैं कि ये मेरी सीता ही है, ये मेरी सीता ही है। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के आगे तो कुछ भी नहीं है। पहले तो उनकी सीता मैया की चंद्रमा से तुलना कर दी, उनको समझ के खुश हो गए और एक ही क्षण में उन्होंने कहा कि मेरी सीता तो चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर है, तो ये तो उनके बराबरी है ही नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जन्म सिद्ध पुनि वधु विशुद्धिन मलिन संकलंक सिय मुख सम्मता पाव किमि चंदु बापरू रंग। अर्थात खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी का मतलब है काले दाग से मुक्त है। बेचारा गरीब सी चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटाई बढ़ाई भी है रहनी दुखराई ग्रसी राहु निज संध्या ही पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। अर्थात अब वे सोच रहे चंद्रमा का जो है वह शोभा उनका वर्णन कर रहे हैं चंद्रमा का
कि ये तो फिर घटता और बढ़ता भी रहता है। जैसे 15 दिन चंद्रमा थोड़ा 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 करके बढ़ता है और एक बार पूर्ण आकार में आता है। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि ये तो घटता और बढ़ता भी है और विरणी स्त्रियों को सुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है और राहु जब चाहता है इसे ग्रस्त भी कर लेता है। चकवी के वियोग का शोक देने वाला, कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं, लेकिन मेरी सीता में ये अवगुण नहीं है। विदहि मोख पट तराई दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पाई चले निशा बड़ी जानी। अर्थात जानकी जी के मुख की तो तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। अर्थात सीता मैया के चेहरे की तुलना तेरे से चंद्रमा करने से तो मुझे बहुत ही दोष लग जाएगा। अर्थात ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि वह तुम्हारी तरह है। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान के वह गुरु जी के पास चले गए। वह इसी तरीके से चंद्रमा से बातें करते रहे, सीता मैया के मुख को अपने मन के अंदर धारण करते रहे और काफ़ी टाइम बीत गया और उसके बाद वह गुरु जी के पास गए। करि मुनि चरण सरोज पे नामा, आय सुपाय के ने विश्रामा। विगत निसार गु नायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे। अर्थात मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, उयन अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखनऊ जोर जुग बानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। अर्थात हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कथा में चौपाइयों का हिंदी में अनुवाद बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसको शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।